आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो गया है 7 के समीकरण का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में सपा गठबंधन विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। शिवपाल यादव सहयोगी दलों के बैठक में शामिल नहीं हुए और ये जो बैठक चल रही थी तकरीबन 1.5 घंटे बैठक चली, जो अब खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सपा प्रसपा का गठबंधन टूट सकता है, अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शिवपाल यादव सहयोगी दलों के बैठक में शामिल नहीं हुए और इसी के साथ ये कयास तेज हो गए हैं कि सपा प्रसपा गठबंधन टूट सकता है। बहरहाल जो कि बैठक थी सपा की सहयोगी दलों के साथ, वो 1.5 घंटे तक चली, जिसमें ओपी राजभर और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ही शामिल हुए। इसके अलावा कोई नहीं पहुंचा, जिसके बाद कई सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा निगाहें अगर किसी की बनी हुई थी किसी पर, तो वो शिवपाल यादव थे। शिवपाल यादव नहीं पहुंचे आखिरकार इस बैठक में और वो इटावा में मौजूद रहे जिस वक्त बैठक चल रही थी। सपा गठबंधन का मंथन हार पर था और सहयोगी दलों के कितने विधायक हैं ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। समाजवादी पार्टी 111 विधायक हैं, राष्ट्रीय लोकदल के 8 विधायक चुनकर आए हैं, तो वहीं सुभाषपा यानी ओपी राजभर की पार्टी के 6 विधायक चुनकर आए हैं। और जो बड़ी खबर है 7 बजे की, वो ये है कि ये बैठक सपा दफ्तर पर चल रही थी। लगभग 1.5 घंटे बैठक चली। शिवपाल यादव सहयोगी दलों की बैठक में शामिल नहीं हुए। उनकी जो नाराजगी है वो साफ तौर पर खुलकर सामने आ रही है। लगातार उनकी नाराजगी सामने आ रही है और वो इटावा में मौजूद रहे। जिस वक्त बैठक चल रही थी उस वक्त इटावा में मौजूद थे शिवपाल यादव, भागवत कथा में का हिस्सा बन रहे थे। उनसे लगातार बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी बात का जवाब शिवपाल यादव ने नहीं दिया। अब ये समझा जा रहा है कि 2022 के चुनावों में जो एक गुलदस्ता बनाया था अखिलेश यादव ने, उस गुलदस्ते से अब धीरे धीरे करके जो फूल हैं वो बिखरने लगे हैं। क्योंकि एक तरफ शिवपाल यादव नहीं पहुंचे तो पल्लवी पटेल भी नहीं पहुंची, जो कि सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को हराकर विधानसभा में पहुंची हैं। और इसी वजह से कयासों का जो दौर है वो अब तेज हो गया है। जो अटकलों का बाजार है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। बड़ी खबर यही है कि शिवपाल यादव इस बैठक में नहीं पहुंचे और मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी सपा दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। क्या जानकारी है आपके पास विवेक? ये जो बैठक चली है सहयोगी दलों के साथ, हालांकि सिर्फ 3 ही लोग इस बैठक में शामिल रहे, क्या जानकारी निकलकर सामने आई यहां से? देखिए प्राची, 1.5 घंटे करीब बैठक चली। 5 बजे शुरू हुई थी और 6:30 बजे खत्म हुई है। और ओम प्रकाश राजभर और जो राजभर हैं वो निकले हैं यहाँ से। इसके अलावा राजपाल जो राष्ट्रीय लोकदल के, वो निकल गए। बैठक अंदर जितनी देर चली है, वीरेश जी हमारे ब्यूरो चीफ लगातार यहाँ हमारे साथ दर्शकों को बताते रहे। इन्हीं से जानेंगे सर, क्या बैठक का स्वरूप रहा, क्या क्या तय हुआ? देखिए, बैठक का क्या स्वरूप रहा, क्या तय हुआ, आपसे कुछ देर में ओम प्रकाश राजभर एबीपी गंगा पर लाइव बैठ रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा के साथ। आप लोग जरूर देखिएगा। बेबाक बयान रखते हैं और बैठक के अंदर क्या हुआ वो सारी बातें बताएंगे। लेकिन सोर्सेज से जो खबर आ रही है, इस बैठक के अंदर अखिलेश यादव ने कहा कि हम सभी जो गठबंधन के लोग हैं एक मंच पर, एक पेज पर, एक भाव के साथ जो सरकार की गलत नीतियां हैं, लोग विरोधी नीतियां होंगी, उसका हम विरोध करेंगे। तो ऐसे में जब हम एक साथ नहीं दिखेंगे तो मीडिया हो या हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नेता, वो कोई ना कोई सवाल जरूर खड़ा करेंगे। सोर्सेज से हमारे पास खबर है कि अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर से कहा कि जो गठबंधन के बाकी लोग हैं जिनमें मन मुटाव चल रहा है, उन्हें आप समझाने की कोशिश करें। सोर्सेज से बड़ी खबर आपको दे दूं कि अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को यह जिम्मेदारी दी है। सोर्सेज से बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के नेता अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को यह जिम्मेदारी दी है कि केशव मौर्य से बात करें, वो संजय चौहान से बात। शैलेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं और उनके साथ हैं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। शैलेश, सबसे पहले यही पूछिए कि अंदर बैठक में क्या हुआ, क्या संदेश मिला है अखिलेश यादव की तरफ से? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से काफी अहम बैठक थी आज की और इस समय ओम प्रकाश राजभर जी साथ में है। उन्हीं से जानते हैं क्या चर्चा रही, किन मुद्दों पर बातचीत हुई। ओम प्रकाश जी, ये बताएं आज की जो बैठक थी सहयोगी दलों के साथ में, किस तरह क्या मुद्दे रहे चर्चा के? देखिए, चुनाव के बाद ये पहली बैठक थी
एक तो एक दूसरे से सब लोग मिल नहीं पाए थे और मान लीजिए हम तो आते जाते हैं, हम तो बराबर मिलते रहते हैं। ये तय हुआ कि मीटिंग में हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय जो जनता के बीच में जो चुनावी घोषणा पत्र अपना दिया था उस पे सरकार काम करे। सरकार यदि काम नहीं करती है तो हम लोग सरकार को याद दिलाएं और हम अपने मुद्दे जो हम लोग चाहते थे कि गरीबों का इलाज फ्री में हो, आवारा पशुओं से किसानों को निजात हो, सड़क पे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उससे निजात दिलाने के लिए सरकार को बताया जाए कि ये चीज़ जनता में दिक्कत है, इसको आप करो। प्रदेश में 25 करोड़ आबादी में बड़ी संख्या में लोग अशिक्षित हैं। शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है तो शिक्षा एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा कर दिया जाए ताकि पूरे प्रदेश के विकास की बात सभी दल के लोग करते हैं तो फिर विकास की सबसे शुरुआत शिक्षा से होती है। तो इसको एक समान शिक्षा कैसे कराई जाए, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए कि भाई आप प्रदेश का विकास चाहते हैं, समाज का विकास चाहते हैं तो शिक्षा सबसे बड़ी ज़रूरत है। इन मुद्दों पर भी आएंगे, लेकिन एक बड़ी बात, शिवपाल यादव जी वही सहयोगी दल हैं वो भी, लेकिन वो नहीं पहुंचे इस बैठक में, क्या मायने निकाले जाए? ये कोई मायने नहीं है कि ये था कि जितने लोग यहाँ उपस्थित थे शपथ ग्रहण में और विधानसभा अध्यक्ष जी के चुनाव में जितने लोग उपस्थित थे उतने लोग मीटिंग में थे, जो लोग नहीं थे कल फिर आ रहे हैं शिवपाल जी और कल हम उनसे मिलेंगे और फिर मुलाकात होगी। बताया जा रहा है कि शिवपाल जी काफ़ी नाराज़ हैं फिलहाल और उनको मनाने की जिम्मेदारी आप ही को दी गई। नहीं, हमको जिम्मेदारी नहीं है, हम बराबर नाराज लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। तो यानी शिवपाल जी को भी आप खुश करेंगे, आप मनाएंगे? बिल्कुल मनाएंगे, काहे नहीं मनाएंगे, हमारे बड़े भाई हैं और साथ में हैं तो नाराज़गी किस बात की है? तो आपने कहा मनाएंगे, यानी नाराज़गी है, आखिर वो नाराज़गी इतनी हो कैसे गई? नहीं, आप जो कह रहे हैं कि नाराज़गी है हम तो उस पर मैं कह रहा हूँ कि नाराज़गी है तो उसको मनाएंगे। और नाराज़गी देखिए, जहाँ परिवार में 10 लोग रहते हैं तो कुछ न कुछ होता रहता है तो उसको बहुत नोटिस में हम लोग नहीं लेना चाहिए, हम लोगों को ना उस पर अमल करना चाहिए। देखिए, भाजपा लगातार कह रही थी कि जो सपा का गठबंधन हुआ है, जब चुनाव बीत जाएंगे तो गठबंधन ही वो अपना नहीं संभाल पाएंगे। और जो तस्वीर है जिस साथ शिवपाल यादव जी बैठक में नहीं पहुंचे, नाराजगी है, तो लगता है कि जो उन्होंने कहा था वैसा होता दिख रहा है, आपस में नाराजगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कम देखे, जो जनता से उन्होंने वादा किया है कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, तो ध्यान उधर प्रदेश के विकास में लगाया जाए। और जो अशिक्षित लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, जो महंगाई की मार से पीड़ित लोग हैं, उनको कैसे निजात दिलाई जाए, इस पे सरकार का ध्यान होना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर नाराज हैं, शिवपाल जी नाराज हैं, अनुप्रिया जी नाराज हैं, केशव देव मौर्य नाराज हैं, तो उस नाराजगी से सरकार से क्या लेना देना है? अच्छा, एक चीज़ आपने क्योंकि बात छेड़ी है, संजय चौहान जी का भी जिक्र है, केशव देव मौर्य का भी, सहयोगी दल तो वो भी हैं, लेकिन ना केशव देव मौर्य वहाँ पर आए, ना उनको बुलाया गया, ना डॉक्टर संजय सिंह चौहान को बुलाया गया। जबकि जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की बात करी जाए तो वो भी आपका सहयोगी दल है, महान दल भी आपका सहयोगी दल है, वो क्यों नहीं? विधायक दल के नेताओं की उनको बुलाया गया था। शिवपाल जी अपनी पार्टी के हैं जी, पल्लवी पटेल जी अपनी पार्टी के हैं नेता, ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के नेता हैं, अखिलेश जी अपनी पार्टी के नेता हैं, तो विधायक दल के नेताओं की बैठक ठीक है बुलाई शैलेश, देखिए ओम प्रकाश राजभर जब चूंकि पार्टी मंझे हुए की जब वक्ता हैं, इसलिए वो ये जरूर तब कह रहे हैं पार्टी कि के कुछ लोग भी गड़बड़ बुलाए। नहीं है, लेकिन चीजें तो निकलकर सामने आ रही है, मायने उसके निकाले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि जो बैठक चल रही थी उस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं और इस मनमुटाव पर ओपी राजभर क्या बोले वो आपने सुना। उन्होंने कहा कि कल शिवपाल यादव लखनऊ आ रहे हैं और उनसे मुलाकात करेंगे ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने कहा कि हम शिवपाल यादव को मनाएंगे। बातों बातों में ओम प्रकाश राजभर ये जरूर कह गए कि वो ओम प्रकाश राजभर को मनाएंगे, यानी जो नाराजगी की बात है वो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर मानते हुए नजर आ रहे थे।
तो देखिए, इटावा में शिवपाल यादव मौजूद थे, भागवत कथा में मौजूद थे, क्योंकि वो लखनऊ नहीं पहुंचे जहां पर बैठक चल रही थी। लेकिन उसी वक्त हमारे जो सहयोगी लखनऊ में उनकी गैर मौजूदगी पर कई बार सवाल उठा रहे थे, लेकिन शिवपाल यादव ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सुनिए एबीपी गंगा संवाददाता से शिवपाल की वो बातचीत। आज आप नहीं पहुंचे तो ये पूछना कुछ नहीं बोलना, तो यहाँ कैसे आप आते? चलो तो नहीं, मुझे नहीं बोलना आज। नेताजी के पास गए थे, क्या बातचीत आज हुई? हमें नहीं बोलना। चलो अब नहीं बोलना फिर। अरे भागवत में आए यार, नहीं भागवत में तो आए, लेकिन ऐसा होता है ना, बातचीत तो करनी। अरे तो भागवत में आए यार, भागवत तुम सुन दियो तुम। अब आज नहीं बोलना, मुझे कुछ भी नहीं बोले बोलना आप उनको बुलाया के बोले। हाँ, बोले तो आपको बुलाओ तो पहले बात। 3 दिन होली पे बुलाया, 3 दिन से आपकी कोठी से आ रहे थे बराबर। जब हम बुला लेंगे, जब हमें बोलना हो तब बुला लेंगे। आज नहीं बोलना है। क्या पे बोले बता दो, कोई मुद्दा ही नहीं मेरे पास अभी। आज बैठक अभी 5 बजे चल रही है, उसमें नहीं बस मुझे नहीं पता जब मैं भागवत में है। नहीं उधर विधानसभा में आज नए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपना कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर सतीश महाना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने अपने अपने अंदाज में बधाई दी। सतीश महाना को लेकर क्या कहा दोनों नेताओं ने, आइए आपको सुनाते हैं। महान बनने का कोई अवसर मिले तो हमें इस अवसर से वंचित नहीं होना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद ने भी कहा है कि भूत्वे न प्रमितव्यम, यानी महान बनने के अवसर से चूकना नहीं चाहिए। और आपके नाम से तो महाना ही जुड़ा हुआ है। आप लगभग 35 देशों में घूम कर के आए, ये बात तो मुझे पहले पता होनी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, ये बात तो मुझे पहले जानकारी करनी थी। आपने प्रयास नहीं किया ना। और मुझे खुशी है कि अध्यक्ष ऐसे हमारे बने हैं कि अब जब कभी विदेश यात्रा होगी तो भूलेंगे नहीं हम लोगों को। ये ना करना कि राइट वालों को बिठा करके ले जाएं आप। हालांकि राइट में कुछ ऐसे सदस्य हैं वो विदेश नहीं जाना चाहते, और सही बात है तो सही बात है, वो विदेश नहीं जाना चाहते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, उनका नाम मालूम हो तो बता दिया, शुरू से आसानी हो जाएगी। आवाज मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा अध्यक्ष महोदय। तो अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि विपक्ष को उम्मीद है कि अध्यक्ष पद पर रहते हुए सतीश महाना सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को भी कार्यवाही में भरपूर मौका देंगे। वहीं सीएम योगी ने कहा कि चुनाव के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच चले शब्द बाड़ों को भूलकर दोनों पक्ष प्रदेश के विकास में साथ काम करें। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के इस गौरवपूर्ण आसन पर विराजमान होना ये किसी भी सदस्य के लिए न केवल अभिनंदनीय है बल्कि गौरवपूर्ण भी। और फिर इस पीठ पर एक अनुभवी सदस्य का चयन सर्वानुमति से हो, यह अत्यंत सुखद की अनुभूति कराता है। मुझे उम्मीद है निष्पक्ष हैं आप, और आपको अब छोड़ दिया उस स्थान पर बैठा करके। आप राइट की तरफ नहीं देखेंगे, आप केवल लेफ्ट की तरफ देखिए। और ये हाउस के वो रेफरी हैं, आप हाउस के वो रेफरी बनेंगे आप कि कभी गेम का हिस्सा मत बन जाना, क्योंकि आप राइट से आए। तो आज सदन में अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार में जिस तरह उन्होंने विपक्ष को साथ रखा, उसी तरह इस बार भी वो विपक्ष के नेताओं को साथ लेकर चलेंगे। यह अत्यंत सुखद की अनुभूति कराता है, और खासतौर पर तब
जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, मार्च प्रथम सप्ताह में दोनों ओर से मिसाइलें चल रही थी और उस समय हर व्यक्ति एक दूसरे के हमलों से झुलसने से बचने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था। लेकिन ये भारत में ही संभव हो सकता है और भारत में भी उत्तर प्रदेश में ही कि राजनीतिक मतभेद भले ही कितने क्यों न हों, लेकिन लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए सर्वानुमति का रास्ता अपनाने और लोकतंत्र की गरिमा को और उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और वहीं ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जो परंपरा चली है, हालांकि नेता सदन ने कहा कि आपके नाम पे तो पहले से ही महान जुड़ा है, लेकिन जो इस पद से परंपरा जुड़ी हुई है और जो स्पीकर कोई बनना नहीं चाहता था, जहां से ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो हम अपना रहे हैं, कई सौ वर्ष पहले जहां कभी किसी को स्पीकर बनाया जाता था वो छिप जाया करता था, वो स्पीकर नहीं बनना चाहता। प्रदेश की 18वीं विधानसभा में इस बार कई समीकरण बदले हुए हैं। पिछली बार सदन में सत्ता पक्ष के साथ बैठने वाले कुछ चेहरे इस बार विपक्ष के साथ दिख रहे हैं, तो कुछ नेता इस बार तटस्थ की भूमिका में हैं। इन्हीं में से एक नाम है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जिन्होंने आज सदन के हल्के फुल्के माहौल में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ सीएम योगी और अखिलेश यादव को बधाई दी, लेकिन बिना नाम लिए पहली बार विधानसभा में आने पर अखिलेश यादव को नसीहत दी। आदरणीय नेता सदन और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, आप दोनों को भी बधाई देना चाहूंगा। जो पहली बार इस सदन के सदस्य बने हैं, उनका भी इस सदन में स्वागत है। श्रीमान, अगर दलीय ये पहला ध्यान आकर्षण समझ लीजिए कि हम आपका कर रहे हैं, सलाह देने लायक तो नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक दलों के ऊपर संख्यावार आप जाएं तो या तो आपके सहयोगी जीते हैं या तो आपके सहयोगी जीते हैं। आदरणीय नेता सदन और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, आप दोनों को भी बधाई देना चाहूंगा। जो पहली बार इस सदन के सदस्य बने हैं, उनका भी इस सदन में स्वागत है। श्रीमान, आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को मिली बधाइयों के बीच सदन में लंबे वक्त तक उनके साथी रहे और मौजूदा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी अखिलेश यादव से अपील की कि विधानसभा अध्यक्ष के लंबे अनुभव को देखते हुए अखिलेश उन पर भरोसा रखें। एक बात हमारे उमाशंकर जी ने कही, एक बार माननीय राजा भैया ने कही, ये अगर सब तरफ न देखते होते तो एक ही क्षेत्र से बार बार चुनना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो इसलिए इस बात पर शंका नहीं करनी चाहिए। ये देखेंगे नहीं, ये देखेंगे भी, और हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने भी इस पर शंका जाहिर की कि राइट से आए। अरे ये सही चले तो भी मुसीबत, ये सही रास्ते से जाए तो भी मुसीबत। अरे कम से कम सही रास्ते से जाए तब तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए माननीय।